अवतार फायर एंड ऐश जेम्स कैमरन की आइकॉनिक अवतार फ्रेंचाइज का तीसरा चैप्टर है, जो पैंडोरा के मेस्मराइजिंग दुनिया में एक और एडवेंचर ले जाता है। ये फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर 2022 के इवेंट्स के बाद सेट है और एक इमोशनल, एक्शन पैक्ड और विजुअली स्टनिंग कहानी सुनाती है। चलो पैंडोरा के वॉल्केनिक बैडलैंड्स में चले। अवतार फायर एंड ऐश एक साइफाई एपिक है जो दिसंबर 19, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाला है। डायरेक्टेड बाय जेम्स कैमरन, ये फिल्म अवतार 2009 और अवतार द वे ऑफ वाटर के सक्सेस को आगे बढ़ाता है, जो दोनों ही ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग फिल्म्स रही हैं। पहली फिल्म ने $2.92 बिलियन और दूसरी ने $2.32 बिलियन कमाए, और अब फैंस को इस तीसरे इंस्टॉलमेंट से भी वही जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ की उम्मीद है। ये फिल्म सुली फैमिली के अराउंड घूमती है, जिनके साथ हम पहले भी पैंडोरा के जंगल्स और ओशंस में सफर कर चुके हैं। इस बार स्टोरी एक डार्कर और अग्रेसिव वाइब के साथ आती है, क्योंकि एक नई नावी ट्राइब ऐश पीपल और उनकी फियर्स लीडर वरैंग ऊना चैपलिन पैंडोरा पर एक नया थ्रेट बनकर उभरती है। ये फिल्म ग्रीफ, फैमिली और सर्वाइवल के थीम्स को एक्सप्लोर करती है, साथ ही पैंडोरा के नए कल्चर्स और एनवायरनमेंट्स दिखाती है। अवतार फायर एंड ऐश द वे ऑफ वाटर के इवेंट्स के ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद शुरू होती है। जेक सुली, एक फॉर्मर ह्यूमन जो अब नावी बन चुका है, और उसकी पार्टनर नेतेरी अपने परिवार के साथ मेटकाइना क्लैन के पास रह रहे हैं, जो वाटर बेस्ड नावी ट्राइब है। लेकिन उनकी जिंदगी अभी भी पीसफुल नहीं है। पहली फिल्म में जेक ने ह्यूमन RDA यानी रिसोर्सेज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, और दूसरी फिल्म में उसका दुश्मन कर्नल माइल्स क्वारिच एक नावी अवतार के रूप में वापस आया था। अब फायर एंड ऐश में क्वारिच एक और बार थ्रेट बनकर उभरता है, और इस बार वो ऐश पीपल के साथ अलायंस में दिखता है। स्टोरी का इमोशनल कोर है सुली फैमिली का ग्रीफ। द वे ऑफ वाटर के क्लाइमैक्स में जेक और नेतरी के एल्डेस्ट सन नेत्याम की ट्रैजिक डेथ हो जाती है। इस लॉस ने फैमिली को तोड़ दिया है। जेक और नेतरी अपने बच्चों जैक चैंपियन के लिए एक सेफ फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेत्याम की डेथ का दुख उन्हें हमेशा सता रहा है। ट्रेलर में जेक नेतरी से कहता है, "वी कैन नॉट लिव लाइक दिस बेबी, वी कैन नॉट लिव विद दिस हेट।" ये लाइन दिखाती है कि फैमिली ना सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट से लड़ रही है, बल्कि इंटरनल इमोशनल स्ट्रगल से भी जूझ रही है। इस फिल्म का एक बड़ा हाईलाइट है ऐश पीपल, एक अग्रेसिव नावी ट्राइब जो मंक कॉर्न क्लैन के नाम से जानी जाती है। ये ट्राइब पैंडोरा के वॉल्केनिक बैडलैंड्स में रहती है, और इनका कल्चर फायर और डिस्ट्रक्शन के अराउंड घूमता है। इनकी लीडर वरैंग ऊना चैपलिन एक फियर्स और रूथलेस कैरेक्टर है, जो पैंडोरा की स्पिरिचुअल गॉडेस एवा को रिजेक्ट करती है। ट्रेलर में वरैंग किरी से कहती है, "योर गॉडेस हैज नो डोमिनियन हियर", जो इस बात का हिंट देता है कि ऐश पीपल का वर्ल्ड व्यू सुली फैमिली के बिलीफ से कंप्लीटली अलग है। ऐश पीपल का डिजाइन भी यूनिक है। इनकी स्किन ग्रेइश है, और वो ब्लैक, रेड और व्हाइट वॉर पेंट यूज करते हैं। ये लोग फायर को अपने वेपन्स और कल्चर का हिस्सा बनाते हैं, जैसे एक सीन में ऐश वॉरियर अपनी फिंगर्स को कैंडल से इग्नाइट करता है। ये ट्राइब पावर हंग्री और वायलेंट है, और इनका एजेंडा पैंडोरा पर कंट्रोल गेन करना लगता है। जेम्स कैमरन के अकॉर्डिंग वरैंग एक ऐसी लीडर है जो अपने क्लैन के लिए कुछ भी करेगी, चाहे वो मॉरली रॉन्ग ही क्यों ना हो। फिल्म में सेकेंड पैंडोरन वॉर का कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल है। जेक और नेतरी अपने परिवार और मेटकाइना क्लैन के साथ मिलकर ऐश पीपल और RDA के अगेंस्ट लड़ते हैं। ट्रेलर में दिखाया गया है कि जेक को कैप्चर किया जाता है और पैंडोरा ऑक्यूपेशन फोर्सेस के सामने परेड किया जाता है। ये वॉर बड़ा और इंटेंस है, जिसमें बिग फ्लाइंग नावी शिप्स, जेलीफिश लाइक क्रीचर्स और वॉल्केनिक एनवायरनमेंट्स में बैटल्स होते हैं। कर्नल क्वारिच, जो नावी अवतार में है, ऐश पीपल के साथ अलायंस बनाता है और उनके वॉर पेंट कलर्स अडॉप्ट करता है। ये अलायंस इसलिए डेंजरस है क्योंकि क्वारिच ऑलरेडी जेक का पुराना दुश्मन है, और अब उसके पास ऐश पीपल की स्ट्रेंथ भी है। स्पाइडर, जो क्वारिच का बायोलॉजिकल सन है, इस वॉर में एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन में है। वो जेक के परिवार के साथ रहता है, लेकिन उसके फादर के साथ भी इमोशनल टाइज हैं, जो स्टोरी में टेंशन ऐड करता है। न्यू ट्राइब्स, विंड ट्रेडर्स। ऐश पीपल के अलावा फिल्म एक और नई ट्राइब इंट्रोड्यूस करती है, विंड ट्रेडर्स। ये पीसफुल नावी ट्राइब है जो जेलीफिश लाइक सेल्स वाले शिप्स में ट्रैवल करती है। इनका कल्चर नेचर के साथ हार्मनी में है, और ये सुली फैमिली के एलाइज हो सकते हैं। विंड ट्रेडर्स का इंट्रोडक्शन पैंडोरा की डाइवर्सिटी को और दिखाता है, जहां हर ट्राइब का अपना यूनिक वे ऑफ लाइफ है।
फायर एंड ऐश का टाइटल खुद ही स्टोरी के थीम्स को रिफ्लेक्ट करता है। जेम्स कैमरन के अकॉर्डिंग फायर सिंबलाइजेस हेट, एंगर और वायलेंस, जबकि ऐश इस आफ्टरमैथ को रिप्रेजेंट करता है जो डिस्ट्रक्शन के बाद बचता है। फिल्म एक मॉरल क्वेश्चन पूछती है, क्या हम हेट और वॉर के साथ जी सकते हैं या इसका कोई बेटर सोल्यूशन है? जेक और नेत्री के स्ट्रगल्स इस क्वेश्चन के अराउंड घूमते हैं क्योंकि वो अपने परिवार को सेफ रखते हुए भी पैंडोरा के लिए एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं। अवतार फायर एंड ऐश में रिटर्निंग और न्यू कैरेक्टर्स का मिक्स है जो स्टोरी को और रिच बनाता है। रिटर्निंग कैरेक्टर्स जेक सूली, सैम वर्थिंगटन, मरीन टर्न नावी लीडर जो अब अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ रहा है। नेत्याम की डेथ ने उसे इमोशनली ब्रोकन कर दिया है और वो हेट और ग्रीफ के अगेंस्ट अपनी फैमिली को यूनाइट करने की कोशिश कर रहा है। नेत्री जोए सैल्डाना, नावी वॉरियर और जेक की पार्टनर जो अपने बेटे के लॉस से जूझ रही है। जेम्स कैमरन ने कहा है कि जोए सैल्डाना इस फिल्म में इनकैंडेसेंट है, मतलब उनका परफॉर्मेंस एकदम पावरफुल है। किरी सिगोनी वीवर, जेक और नेतरी की अडॉप्टेड डॉटर, जो डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन के डोमेंट अवतार से कनेक्टेड है। उसकी स्पिरिचुअल कनेक्शन एवा के साथ इस फिल्म में इंपॉर्टेंट है, लेकिन वरैंग उसे चैलेंज करती है। लोआक ब्रिटन डॉल्टन, जेक का यंगर सन जो नेत्याम की डेथ के बाद गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है। उसका कैरेक्टर ग्रोथ इस फिल्म का एक बड़ा पार्ट है। स्पाइडर, जैक चैंपियन, ह्यूमन टीनेजर जो जेक के परिवार के साथ रहता है लेकिन क्वारिच का बायोलॉजिकल सन है। उसका इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी में ड्रामा ऐड करता है। कर्नल माइल्स क्वारिच, स्टीफन लैंग, विलन जो नावी अवतार में वापस आया है, इस बार वो ऐश पीपल के साथ अलायंस बनाता है और उसका एजेंडा जेक को डिस्ट्रॉय करना है। न्यू कैरेक्टर्स वरैंग, ऊना चैपलिन, ऐश पीपल की लीडर जो एक फियर्स और मॉरली कॉम्प्लेक्स विलन है। उसका कैरेक्टर पैंडोरा के डार्कर साइड को रिप्रेजेंट करता है। पेलैक डेविड थ्यूल्स, एक नया नावी कैरेक्टर जिसका रोल अभी फुली रिवील नहीं हुआ है लेकिन वो स्टोरी में इंपॉर्टेंट है। जेम्स कैमरन का ट्रेडमार्क है जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स और फायर एंड ऐश इसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। ट्रेलर के रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये फिल्म स्टनिंग और नेक्स्ट लेवल है। वॉल्केनिक बैटल्स, फायरी बैटल्स और जेलीफिश लाइक शिप्स के साथ पैंडोरा का नया साइड देखने को मिलेगा। ऐश पीपल के फायर बेस्ड कल्चर और विंड ट्रेडर्स के एयरी और पीसफुल वाइब दोनों विजुअली अलग हैं। फिल्म IMAX 3D और डॉल्बी विजन में रिलीज होगी जो एक्सपीरियंस को और इमर्सिव बनाएगा। एग्जाम्पल, एक सीन में ऐश वॉरियर अपनी फिंगर्स को फायर से इग्नाइट करता है जो विजुअली इतने पावरफुल है कि फैंस बोल रहे हैं ये मूवी गेम चेंजर है। अवतार फायर एंड ऐश का प्रोडक्शन एक मैसिव अंडरटेकिंग था। फिल्मिंग सितंबर 2017 में शुरू हुआ था द वे ऑफ वाटर के साथ साइमल्टेनियसली और दिसंबर 2020 में कंप्लीट हुआ था। ये फिल्म 9 डिलेज फेस कर चुकी है। ओरिजिनली 2015 के लिए प्लान थी लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स विजुअल इफेक्ट्स की वजह से पोस्टपोन होती रही। बजट रिपोर्टेडली $250 मिलियन के अराउंड है जो इसके स्केल को दिखाता है। जेम्स कैमरन ने राइटर्स रिक जैफा, अमेंडा सिल्वर, जॉश फ्रीडमैन और शेम सेलेर्नो के साथ मिलकर स्क्रिप्ट लिखा। इस फिल्म को द वाटर से स्प्लिट किया गया क्योंकि पहला ड्राफ्ट में इतना कंटेंट था कि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए काफी नहीं था। जेम्स कैमरन ने कहा, "We had too many great ideas packed into Act 1 of movie 2. The film was moving like a bullet train and we weren't drilling down enough on character." अवतार फायर एंड ऐश फैंस के लिए एक मस्ट वॉच है क्योंकि एपिक स्केल, वॉल्केनिक बैटल्स, न्यू ट्राइब्स और स्पेस सीक्वेंसेस इसे एक ग्रैंड एडवेंचर बनाते हैं। इमोशनल डेप्थ, सुली फैमिली का ग्रीफ और यूनिटी दिल को छूती है। न्यू विलन्स, वेरैंग और ऐश पीपल का इंट्रोडक्शन स्टोरी में फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट लाता है। विजुअल मास्टरी, कैमरन के विजुअल्स और IMAX 3D एक्सपीरियंस दुनिया से अलग है। फैंस बोल रहे हैं ये ट्रेलर देख के गूज़बम्स आ गए। जेक का कैप्चर और वेरैंग का एटीट्यूड ये मूवी 2025 का सबसे बड़ा धमाका होगा। क्यों देखना चाहिए? अवतार फायर एंड ऐश एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो पैंडोरा के मैजिक को नए लेवल पर ले जाता है। ये फिल्म एक्शन, इमोशन और जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स का परफेक्ट मिक्स है। सुली फैमिली का स्ट्रगल, ऐश पीपल का थ्रेट और पैंडोरा के नए ट्राइब्स इस कहानी को अनफॉरगेटेबल बनाते हैं। दिसंबर 19, 2025 को ये फिल्म थिएटर्स में एक नया बेंचमार्क सेट करेगी। IMAX 3D में देखो फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। अवतार और द वे ऑफ वाटर को रिविजिट करो टू स्टोरी कनेक्ट करने के लिए और ट्रेलर ऑनलाइन चेक करो जो जुलाई 28, 2025 को रिलीज हुआ था। तो तैयार हो जाओ पैंडोरा के फायरी और ऐशी दुनिया में डूबने के लिए। अवतार फायर एंड ऐश एक ऐसा सफर है जो दिल और दिमाग दोनों पर छाप छोड़ेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।